राधे राधे। गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आज ये होली का जो पर्व इस टाइम चल रहा है ये बहुत अच्छा आपका गया होगा। सभी आपने अच्छे से होली मनाई होगी और इसी के साथ में हम आपको ये वीडियो लेके आए हैं जो क्लास 12th कर चुके बच्चे हैं उनके लिए, यानी कि 12th क्लास के बच्चों ने जिन्होंने इस साल का एग्ज़ाम दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए ये वीडियो लाए हैं। उनके लिए ये क्लास रहेगी। उनका एक को बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि पॉलिटेक्निक के फॉर्म कब आएंगे, कब फॉर्म को हम फिल करें और कैसे हम इसमें एडमिशन लें, कितनी फ़ीस पड़ेगी, क्या है वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन हम आपको इसमें देने वाले हैं। तो ये पॉलिटेक्निक जो है, पॉलिटेक्निक यानी कि जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, जीटीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटीआई कहते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। ठीक है, कब इसके फॉर्म आए, एग्ज़ाम डेट कब है और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी आपको चाहिए होंगे। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अभी देंगे और कितना पेमेंट है, कैसे इसका हम फॉर्म फिल करें। ठीक है, कि कैसे इसको हम फॉर्म फिल मतलब कैसे भरें, कैसे इसमें एडमिशन लें, क्या इसकी प्रोसेस है, वो सारी जानकारी हम इसमें आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, स्किप ना करिएगा तुरंत। तो आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आगे मतलब क्या है। देखिए इसमें क्या है कि ये है पॉलिटेक्निक का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक। ठीक, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे 2026। ठीक, क्या है 2026, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। ठीक, क्या है, ग्रुप ए इंजीनियरिंग, ग्रुप जो ई है वो फार्मेसी से है, मतलब आपको ये ग्रुप होते हैं। ठीक है, मतलब जो इसमें ग्रुप वाइज ये कैटेगरी होती है, पॉलिटेक्निक जो है ग्रुप वाइज होती है, इसमें ये ग्रुप बने होते हैं। तो ग्रुप ए जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड का मतलब जैसे आपने सोचा होगा इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ये सब क्या है ट्रेड्स होती हैं, इंजीनियरिंग लाइन की होती हैं। तो ग्रुप ए में सारे इंजीनियरिंग आती हैं। ग्रुप ई जो है वो फार्मेसी से रिलेटेड आता है। फार्मेसी से रिलेटेड मतलब डी फार्मा है, मतलब बी फार्मा है, उससे रिलेटेड आता है। ग्रुप जो बी सी डी ई एफ जी आई जो एच एल है, ये जो है वो आपके अलग ग्रुप हैं। और ग्रुप के 1 से लेकर के 8 तक के ये ग्रुप जो होता है वो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से ही इसमें फॉर्म फिल होते हैं, अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक, ये ग्रुप हैं, इनको हम आगे बताएंगे कि कौन सा ग्रुप है। पॉलिटेक्निक जो होता है संयुक्त प्रवेश परीक्षा, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा है, यानी कि इसका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, जो एग्जाम क्या होगा 15 से 22 मई की डेट मतलब ये लगी हुई है, इसके बीच में अभी डेट कंफर्मेशन मतलब बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि किस डेट को होगा, लेकिन 15 से और 22 मई के बीच में ये एग्जाम हो जाएगा। ठीक, 15 से 22 मई के बीच एक एग्जाम होगा। ठीक है, क्या क्या है मतलब इसमें हम देखते हैं कि प्रवेश जो तिथि है, इसकी परीक्षा की तिथि 15 मई से लेकर 22 मई के बीच है। ठीक है, जो ये तिथि है वो 15 मई से लेकर 22 मई के। इसका समय सारणी मतलब हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखो, इसकी प्रारंभ की अगर हम बात करें तो जो फॉर्म थे वो 15/1 से स्टार्ट हुए हैं और ठीक है, समाप्ति की तिथि जो है वो कितनी है 30/4 अप्रैल। मतलब क्या है कि 15 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म ऑनलाइन फिल कराने की। ठीक है, आवेदन पत्र में सुधार मतलब 30 तक आप क्या कर सकते हैं, आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं, मतलब वो ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि है, मतलब कोई त्रुटि का मतलब कोई गलती हो जाती है, भूलवश हो जाता है, तो उसके सुधार के लिए 26/4/2026 से लेकर क्या है 30/4/2026 तक, यानी कि आपने पहले फॉर्म फिल किया है और उसमें कोई गलती हो गई या कोई मिस्टेक हो गई, कोई त्रुटि हो गई, तो आप 26/4 से लेकर और 30/4 तक के सुधार करा सकते हैं, यानी कि 26 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक की आप उसमें संशोधन करा सकते हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र जो है वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, कब होंगे 8/5/2026 में। मतलब जो आपके एडमिट कार्ड होंगे परीक्षा के लिए, प्रवेश पत्र जो होगा वो 8 मई को आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, जो उसकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर। ठीक है, ये है परीक्षाओं का आयोजन, तिथियां क्या है वो हमने आपको बताई हैं, चाहे वो ग्रुप ए हो, चाहे वो ग्रुप ई हो, चाहे वो ग्रुप कोई सा भी, जितने भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होगी उनमें कोई भी ग्रुप होगा
तो उनकी जो तारीख है वो 15/5 से लेकर और 22/5 तक है, यानी कि 15 मई से लेकर 22 मई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। और किस डेट में होगा वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, परीक्षा फल की जो घोषणा है यानी कि नेट पर उपलब्ध कराना, यानी कि परीक्षा की जो रिजल्ट होगा, आप पेपर देंगे उसका रिजल्ट जो है वो नेट पर आ जाएगा। और उसके लिए साइट जो रहेगी वो आपकी ये रहेगी, 30 तारीख को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी कि 15 से 22 के बीच में आपका एग्जाम होगा और 30 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग की बात करेंगे तो परीक्षा दे दी, सबसे पहले इसमें होता क्या है कि आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसके लिए फीस आपको जमा करनी होगी। तो विस्तारित क्या है, वो ये साइट है आपकी, ये वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध हो जाएगी और 1/6 से उपलब्ध रहेगा। मतलब काउंसलिंग जो डेट होगी वो क्या है, 1/6 से, मतलब 1 जून से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। 30/5 को रिजल्ट आएगा, 1 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। समस्त काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश की जो अंतिम तिथि रहेगी वो कितनी रहेगी, 31/7 रहेगी। कितनी रहेगी, 31/7। ठीक है, यानी कि 31/7 का मतलब क्या है, 31 जुलाई है। ठीक है, 31 जुलाई जो है वो इसकी काउंसलिंग कराने के बाद जो आप एडमिशन लेंगे उसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, तो ये तिथि का समय सारणी रहा। वरीयता क्या रहेगी, मतलब ये आपको बताते हैं क्या क्या आपको इसमें देना है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के लिए हम आपको बताते हैं। देख लीजिए, आपको आसानी से दिख रहा होगा। देखिए क्या है कि ग्रुप ए और E1 E2 जो जितने भी ग्रुप हैं सभी की तिथि जो है 15 से 22 मई के बीच है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा का समय शिफ्ट सूचना इस वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, ये है। आवेदन क्या है, ये तो आपका हो ही गया ग्रुप आवेदन, मतलब क्या है कि आप इसमें कोई भी बच्चा है वो एक बार आवेदन करेगा तो वो एक ही ग्रुप सिलेक्ट कर सकता है। अगर उसे दूसरा आवेदन करना है तो वो क्या करेगा, दूसरी बार फीस जमा करेगा। ठीक है, जैसे क्या है, अभ्यर्थी ग्रुप ए बी सी डी, ये जो ग्रुप दिए हुए हैं, एल होने वाली परीक्षाओं में से प्रत्येक आवेदन कर सकता है, प्रत्येक में से आवेदन कर सकता है। मतलब जो होंगी ग्रुप ए और ग्रुप ई के साथ अन्य ग्रुपों में केवल एक ही ग्रुप हेतु आवेदन करें। मतलब ग्रुप ए और ग्रुप ई के साथ अन्य ग्रुपों में केवल एक ही ग्रुप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ए और ई के साथ कोई दूसरा ग्रुप नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, अभ्यर्थी अधिकतम 3 ही आवेदन कर सकता है, मतलब अधिकतम आवेदन 3 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की बात करें, आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो आवेदन शुल्क जो रहेगा वो आपका सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए जो है वो 300 रुपये प्रति आवेदन रहेगा। और एससी और एसटी के लिए 200 रुपये प्रति आवेदन रहेगा। ठीक है, एससी और एसटी के लिए आवेदन रहेगा। आवेदन जो है वो मतलब शुल्क जो है वो आप चाहे तो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, आप किसी यूपीआई से भी जमा कर सकते हैं, ये आपकी इसमें सुविधा रहेगी। ठीक है, ये है। इसके बाद क्या करेंगे हम, मतलब जो है ठीक है, ये शुल्क का मतलब अकॉर्डिंग आपको जमा करना होगा। शुल्क जो रहेगा वो हमने आपको बता दिया है, वो कितना है, 300 रुपये जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए है, और एससी और एसटी के लिए आपका कितना है, 200 रुपये प्रति फॉर्म के हिसाब से, प्रति आवेदन के हिसाब से रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका आवेदन। ठीक, आगे देखते क्या है, विवरण में क्या रहेगा कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित अनुदानित निजी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रम के विवरण, प्रवेश क्षमता जो वेबसाइट है इस पर आपको मिल जाएगा, उपलब्ध कराना रहेगा। ये तो आपकी काउंसलिंग सीट आवंटन होने के पश्चात संस्था में प्रवेश हेतु एनसीटीई द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण कराना आवश्यक होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग होने के बाद आपको एडमिशन लेना होगा, और एडमिशन जो चयनित कॉलेज होगा उसी में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए देखिए कॉलेज क्या है, मतलब ये पाठ्यक्रम है 147 राजकीय हैं, 18 अनुदानित हैं और 7 अन्य विभागों द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, 29 पीसीसी हैं और 2265 निजी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक संस्थाओं के नाम कोड दिए हुए हैं। इन्हीं में आपकी परीक्षाएं
होंगी। ठीक है, ये है प्रवेश वरीयता। प्रवेश वरीयता में देखिए अभ्यर्थी मतलब जो अभ्यर्थी इसमें प्रवेश लेंगे उनके लिए प्रवेश वरीयता क्या रहेगी वो देख लीजिए क्या है, हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें आपको मान्यता प्राप्त संस्था में उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य प्रदेश में की हो तो आपका मूल निवासी हो। कहने का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारी तैनाती उत्तर में स्थित कर्मचारी ना हो। ठीक है, अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश में देखिए ये उत्तर प्रदेश के निवासी हों, प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के जनपद जिसमें अभ्यर्थी के माता पिता का मूल स्थायी निवास हो, यानी कि जिला अधिकारी से आपका मूल निवास प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश अगर आप अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं तो इनके लिए क्या करेगा, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा और प्रमाण पत्र संख्या 6 भी इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उपरोक्त श्रेणी के प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिए जाने की क्षमता रहेगी। ठीक है, अगर प्रवेश जैसे नहीं हो पाए, सीटें खाली रह जाती हैं, तब जाके अदर प्रदेश के बच्चों को इसमें एडमिशन मिलेगा। देखिए अब ये हैं आपकी ट्रेड्स जो हमने आपको बताई थी। ग्रुप ए, ग्रुप ए में क्या है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो है इसके अंतर्गत आती है। इसमें कौन कौन से, ये 3 वर्षीय अवधि है। 3 वर्षीय का मतलब क्या है कि जब ये 10th क्लास से देंगे आप तब इसमें 3 वर्ष का आपको करना पड़ेगा जब 10th क्लास से देंगे। लेकिन अगर आप 12th के बाद इसको करेंगे तो 12th के बाद क्या हो जाएगा कि ये 2 साल की हो जाएगी। जो 3 ईयर का है मतलब ये 2 ईयर का हो जाएगा अगर आप 2 साल में 12th के बाद देते हैं तो। इसमें कंडीशंस होती हैं कि इसमें आपको पीसीएम मतलब पीसीएम ग्रुप के साथ में 50% अंक चाहिए होंगे, यानी कि गणित में आपको 50% नंबर चाहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप ग्रुप ए में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये कक्षा 10 में एग्रीकल्चर होना चाहिए तब आप दे पाएंगे। तो इसमें भौतिक, गणित, भौतिक और कृषि रसायन में इनमें आपको 50% अंक होने अनिवार्य हैं। फैशन डिजाइनिंग ग्रुप सी है। गारमेंट टेक्नोलॉजी इसमें मतलब 35%, इसमें हिंदी, अंग्रेजी और रीजनिंग इंटेलिजेंस। ये जो है मतलब क्या है कि इतने आपको बताएं। अब पेपर में देखिए क्या है, कौन कौन से आते हैं। तो देखिए ग्रुप ए जो है, ये ग्रुप ए है, इसमें आपको देखिए कौन कौन से तत्व मतलब सब्जेक्ट मिलेंगे। तो जो ग्रुप ए है इसके अंतर्गत आपको मिलेगा, देखिए फिजिक्स मिलेगा। ठीक, फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री जो होंगे इनके 50% क्वेश्चन होंगे। 50% क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मतलब 50 क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे और 50% जो होगा वो क्या होगा, मैथ होगा। मतलब ग्रुप ए की हम बात कर रहे हैं। तो ग्रुप ए का जो पेपर होगा, ठीक है, जिन बच्चों ने ग्रुप ए में अप्लाई किया है उनके लिए ये हम बता रहे हैं। तो उनका जो है डिप्लोमा ए जो है, जो इंजीनियरिंग लाइन का देंगे तो उनके लिए 50% गणित के क्वेश्चन होंगे और 50% में भौतिक और रसायन के मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। एग्रीकल्चर में क्या है कि 50% में आपका क्या है, जो ग्रुप बी है इसमें 50% में तो मैथ रहेगा और 50% में तो आपका मैथ है, लेकिन 50% में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और प्लस आपका एग्रीकल्चर भी है 50% में। ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग में आपका हिंदी, अंग्रेजी और रीजनिंग रहेगी, इंटेलिजेंसी रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगी। मतलब ये वाले जो होंगे ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो आपके या कोई होम साइंस से करना है, कोई बच्ची होम साइंस से कर रही है तब भी आपको यही चीज़ें पेपर में मिलेंगी। ठीक है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में 2 साल का है। इंटर के बाद होगा, ये इंटर या उसके समकक्ष आपका होना चाहिए, लेकिन इसमें अंग्रेजी, हिंदी और रीजनिंग, इंटेलिजेंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के ये क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी 30% होगी, रीजनिंग में 35% होगा, न्यूमेरिकल 10% होंगे, जनरल अवेयरनेस के मतलब आपके 25% क्वेश्चन आएंगे। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में जाएंगे तो 10+2 मतलब यानी कि इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए और ये आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, पेपर के लिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी ये 2 साल का है। इंटर आपका क्या हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और
बायोलॉजी से, मतलब आप पीसीबी से होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 50% में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आएगा वो 50% में होगा, और बायोलॉजी जो होगी वो 50% में होगी। ठीक है, बायोलॉजी जो होगी वो 50% में होगी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टिश्यू बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर में आपका बीएससी होना चाहिए और बीएससी बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए, मतलब केमिस्ट्री हो प्लस में आपका जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए। ठीक है, इनमें 50% केमिस्ट्री आएगी, 25% जूलॉजी और 25% बॉटनी, मतलब 50% में जूलॉजी और बॉटनी आएगी। ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे वो सर्विस मैनेजमेंट हो, डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर का हो, मैनेजमेंट हो, ट्रैवल एंड पीजी डिप्लोमा हो, इनके लिए ये क्वेश्चन आपके होंगे। इस टाइप से पेपर आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन का लिए रहा। ठीक है, इतने रहेंगे आपके। अब जैसे होटल या मैनेजमेंट के लिए करते हैं, होटल मैनेजमेंट वाला जो कोर्स आता है, तो होटल मैनेजमेंट कोर्स जो आता है वो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, इसमें देखिए क्या है, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में 12th होना चाहिए। उसके साथ में आपके क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और लॉजिकल के 25%, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25%, अंग्रेजी के 25% और सामान्य ज्ञान के 25% क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो ठीक है, ये आपके पेपर का रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका पेपर होगा। कितने, अब देखिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप देखिए आप पूछ रहे थे ग्रुप ए के लिए बात कर रहे थे, तो देखिए इसमें क्या है, कितने कितने वो होने चाहिए। देखो सिविल इंजीनियरिंग है, ये सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल और सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनके लिए क्या है, सीईओ कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेंटर, ड्राफ्टमैन सिविल और पेंटर जनरल का। अच्छा, इंटरमीडिएट के बाद ये प्रवेश अर्हता होगी, मतलब इंटरमीडिएट के बाद होंगे ये क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इनके लिए इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, सीओ इलेक्ट्रिकल सेक्टर है। ये चीज़ें जो होंगी हाई स्कूल ट्रेड से मतलब आपको कराई जाएंगी। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल में रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मैकेनिकल में कंप्यूटर, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग ये जो आती है इनके लिए फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, मोटरसाइकिल है। ये आपके ट्रेड्स के नाम रहेंगे जो आपको प्रवेश में अर्हता मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आएंगे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर। ठीक है, ये सारी ट्रेड के नाम हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, ये रहेगा। आयु की बात करते हैं, देखिए इसमें क्या रहेगा, ये ग्रुप आयु के लिए क्या है कि इसमें 14 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम में। मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष। वो भी कब, 1 जुलाई को, जब आपकी 1 जुलाई 2026, यानी कि फॉर्म आप फिल करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, तो जिस दिन काउंसलिंग होगी 1 जुलाई को काउंसलिंग होगी, तो 1 जुलाई को आपके 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 14 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ 1/7/2012 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे आपकी कम है, इससे बाद की है, मतलब इससे पहले की होनी चाहिए। अगर 1/7/2012 से बाद की डेट अगर कोई भी है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यानी कि 16 साल होनी चाहिए। ठीक है, ग्रुप ए के लिए इतना आपको 16 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, इसकी पूर्व की होनी चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए क्या है, मेडिकल आपको रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, आपको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ये मेडिकल आपको बनवाना पड़ेगा हॉस्पिटल से जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद जब एडमिशन लेंगे तो ये चीज़ आपको लगेगी। ठीक है, देखिए शारीरिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ये आपको दिखाना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रत्येक नेत्र बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन में प्रकाश के परीक्षण किए जाने पर चिकित्सा मानक रूप से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका नेत्र जो है, या तो चश्मे का आप यूज ना करते हो, अगर यूज करते हैं तो वो दिन में आपको दिखना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, ये है। शुल्क तो हमने आपको बता ही दिया, शिक्षण शुल्क राजकीय संस्थाओं हेतु शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क समय समय पर जारी शासनादेश के अनुरूप अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में शुल्क प्रवेश एवं प्रवेश नियम सीमित उत्तर प्रदेश के अधीन होगा।
उत्तर प्रदेश के अधीन का मतलब क्या है कि जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग इसका ये मतलब शुल्क जो है वो होगा। ठीक है, आवेदन शुल्क का अधिक भुगतान होने की दशा में अधिक शुल्क वापस लेने की प्रक्रिया। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की अगर प्रविष्टियों से पूर्ण करने के उपरांत आवेदन शुल्क के दौरान नेट कनेक्टिविटी बाधित होती है या फिर पुष्टन कारण किसी कारण से पैसे खाते से कट जाते हैं, परंतु एप्लीकेशन फॉर्म में ये पैसे सबमिट नहीं होते हैं, मतलब ये फॉर्म प्रदर्शित नहीं होती है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 2 बार करते हैं। उन्हें निर्धारित शुल्क से अधिक भुगतान करना पड़ता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि नेट जो है स्लो चलता है या कनेक्टिविटी नहीं रहती है, तो एक बार शुल्क खाते से तो कट जाता है लेकिन एप्लीकेशन पर नहीं पहुंचता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि छात्र जो है वो ज़्यादा भुगतान कर देते हैं। ठीक है, तो आवेदन अंतिम तिथि में 2 दिन से अधिक का समय है। ठीक है, दो मतलब क्या होता है कि अगर समय है तो इससे क्या है, अगर आपका शुल्क कट गया है और शो नहीं हो रहा है तो दोबारा पोर्टल पे भुगतान करने से पहले उसके 2 या 3 दिन का वेट कर लें। ठीक है, प्रतिदिन पोर्टल लॉगिन करते हुए शुल्क आने की जांच करते रहें। दोबारा पेमेंट करने से पहले ये कर लें, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार पेमेंट कट गया तो दोबारा तुरंत पेमेंट कटवा दें। ठीक है, ट्रांजेक्शन कभी कभी लेट हो जाता है तो उसके लिए आप मतलब ये करते रहें। ठीक है, आवेदन देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मेन चीज़ ये आती है कि आवेदन हमको करना कैसे है, वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए आवेदन कैसे करते हैं वो चीज़ देखिए। आवेदन क्या है, वेबसाइट हमने आपको बताई थी, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पूर्व फोन पर भारत सरकार द्वारा सूचना केंद्र संदेश ऐप को एंड्रॉयड उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर से आपको जानना अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी की वेबसाइट देखिए ये है gcup.admission.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ये आपकी वेबसाइट रहेगी, इस पर आपको भरना होगा। ऑनलाइन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। ठीक, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऑनलाइन में ईमेल आईडी और आप पड़ेगी। ठीक है, ईमेल आईडी की निरंतरता को काउंसलिंग की समाप्ति हेतु सुनिश्चित करें। मतलब क्या है कि जो ईमेल इसमें पड़ेगी वही काउंसलिंग डेट में आपको भेजी जाएगी, उसी ईमेल पर समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएंगी। कहने का मतलब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और जो ईमेल पड़ी होगी उसमें उसी नंबर पर आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एसएमएस के माध्यम से उसी आवेदन पर भेजी जाएगी। ठीक है, ये रहेगा। तो आई होप कि यहाँ तक की आपको बात में समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, आरक्षण की हम बात करते हैं। तो आरक्षण में क्या होता है कि हमें कौन कौन से आरक्षण मिलते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो ये तो आपको सबसे पहले ही पता होगा कि अनुसूचित यानी कि एससी जो जाति होती है उसके लिए 21% मतलब प्रवेश सीटें रहती हैं, एसटी के लिए 2%, ठीक है, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो कोटा होता है समय प्रवेशन, जो आपका ओबीसी रिजर्व कोटा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2% सीटें रहती हैं। उत्तर प्रदेश में अपंग या कर्मियों के युद्ध में मारे गए जो लोग होते हैं उनके लिए 5% सीटें होती हैं। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटें जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं। ठीक है, महिला का अगर कोई अभ्यर्थी है तो उसके लिए 20% सीटें जो हैं वो एकदम अधिक रहती हैं। इसके बाद देखते हैं जानकारी क्या है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ठीक, सबसे बड़ी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है वो देखते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता विवरण, वर्ग, उपवर्ग, ये सभी चीज़ें आपको उसमें सुनिश्चित करनी पड़ेंगी। वर्ष 2026 में 105 दिनों का समय 15/1/2026 से 30/4 तक प्रदान कराया जा रहा है। मतलब 2026 में इतनी बड़ी डेट आपको आवेदन करने के लिए मिल रही है। ठीक है, इसके लिए आपको हमने बताई दिया है कि 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आयु जो है, और फीस भी हमने आपको बता दी थी, जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये और एससी और एसटी के लिए 200 रुपये का। ठीक है, प्रवेश के लिए वेबसाइट भी हमने आपको बता दी, gcup.admission.nic.in पर आप मतलब आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पेपर जो होगा आपको लिए, उसके लिए हम समय आपकी बात करते हैं। पेपर के लिए समय क्या है,
पेपर जो प्रत्येक पाली परीक्षा होगी, 2 पालियों में परीक्षा होती है, 2 पालियों में परीक्षा जो होगी वो आपकी 2 पालियों में होगी, मतलब 2 शिफ्ट में होगी। ठीक है, उसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक, कितना समय मिलता है? 2.5 घंटे का समय मिलता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 2.30 मिनट मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 1.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे का समय मिलता है, लगभग 150 मिनट मिलेंगे। 60 दूनी 120 और 30 50। ठीक, 150 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए। समझ आया? यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.5 मिनट का समय होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस होंगे। मल्टीपल चॉइस का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प आपको मिलेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, और प्रत्येक ए बी सी डी जो होगा इनमें से एक आपका सही होगा, तो उसी को आपको क्या करना है? ब्लैक करना होगा गोला। ठीक है, लेखन सामग्री की बात करें तो हमने आपको बताया है। समय की बात करें तो जो परीक्षा केंद्र होगा उस परीक्षा केंद्र पे आपको 1 घंटा पहले आपको पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र पर, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, तो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण पूर्ण कराना पड़ेगा। तो इसलिए जहां भी आपका सेंटर हो तो परीक्षा केंद्र पर आप 1 घंटे पहले वहां पर पहुंचे। लेखन सामग्री में आपके ब्लू और ब्लैक मतलब काले और नीले बॉल पेन का आपको यूज करना होगा, वही आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है, बाकी वॉच कैलकुलेटर वगैरह ये आपके पास नहीं होना चाहिए, ये अनुचित साधन में आते हैं, ये आपको नहीं जाने को मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रवेश पत्र मतलब क्या है कि प्रवेश पत्र में जो परीक्षार्थी है उसको अपना एडमिट कार्ड तो ले जाना ही ले जाना है। प्रवेश पत्र के साथ साथ अपने प्रवेश पत्र एवं आधार कार्ड या फिर अन्य कोई पहचान पत्र जिसमें फोटो लगा हो। ठीक है, जिसमें क्या लगा हो? फोटो लगा हो, वो आपको आरडी साथ में ले जानी पड़ेगी। ठीक है, आधार कार्ड या फिर अन्य कोई फोटो अवश्य लेके आए, जिससे परीक्षा में परीक्षक अधिकारी को मांगे जाने पर आप प्रस्तुत करा सकें। ठीक है, वरना प्रवेश परीक्षा में आप कक्ष से बाहर जाने के लिए वंचित हो सकते हैं, ये आपको कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप आधार कार्ड या फोटो लेकर नहीं जाते हैं तो कक्ष में आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन की बात करें तो देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे और 4 में आपको एक क्वेश्चन अगर आपका सही है तो देखिए एक क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सही है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी निगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, निगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लिया कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन कभी गलत हो जाते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के 2 ऑब्जेक्शन होते हैं, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव सही लगते हैं या फिर सही होते हैं तो आपको पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज होती है। नॉर्मलाइजेशन इसमें देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दृष्टिवासियों के लिए। योग्यता मैंने आपको बताई दी है, अब अवधि शब्दी भी बता दी है, जो भी है। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया भी हमने आपको बता दी है। इसके बाद देखिए ठीक है, ये रहे, तो ये रही आपकी पॉलिटेक्निक फॉर्म से रिलेटेड जानकारी, जिसमें बच्चे आपको फिल कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको मतलब क्या है, 12th में एग्जाम देने के बाद, जैसे इस टाइम आपने एग्जाम दे दिए और आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा और फॉर्म फिल करके आप एग्जाम दीजिए और पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, किसी को अगर कोई समस्या होती है तो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी को ले सकता है।